हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, क्लास 6 व्याकरण, लेसन नंबर 3 संधि। बच्चों, आज हम संधि के बारे में सीखेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्ण के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि अर्थात मेल या जोड़। संधि का मतलब है मेल या तो फिर जोड़, जो हम शब्द को जोड़ते हैं। कभी कभी दो ध्वनियाँ निकट आकर आपस में मिल जाती है और नवीन रूप धारण करती है, जैसे देव प्लस आलय, अ प्लस आ यानी देवालय। देव प्लस आलय शब्द बनता है देवालय। उपयुक्त उदाहरण में देव की अंतिम ध्वनि अ तथा आलय की प्रथम ध्वनि आ है। निकट आकर आपस में मिली है, जिससे देवालय एक नया शब्द बनता है। अ प्लस अ बराबर आ, उ प्लस आ यानी वाह। यहाँ पर अ प्लस अ बराबर आ तो शब्द बनता है मत प्लस अनुसार, मतानुसार। यहाँ पर आ शब्द का प्रयोग हुआ है। शु प्लस आगत, स्वागत। यहाँ पर उ का प्रयोग हुआ है। अ प्लस ई प्लस ए, सूर प्लस इंद्र, शूरेंद्र। एक की मात्रा आई और उ की मात्रा आई, शूरेंद्र। त प्लस ई बराबर दी, जगत प्लस इश, जगदीश। त पर ई की मात्रा आई, जगदीश। विशेष संधि सदैव दो ध्वनियों में ही होती है, शब्द में नहीं होती। संधि हमेशा दो ध्वनियों में ही होती है, शब्दों में नहीं होती है। संधि होने पर ध्वनियाँ परिवर्तित होती है। संधि होने पर ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती है। ध्वनियों में होने वाला परिवर्तन सदैव एक सा नहीं होता है। ध्वनियों में होने वाला परिवर्तन हमेशा एक सा नहीं होता है। यह कभी पहली ध्वनि में होता है तो कभी दूसरी या दोनों में भी हो सकता है। पहली ध्वनि में हो सकता है, दूसरी ध्वनि में, या तो फिर दोनों में ही हो सकता है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद, विच्छेद अर्थात यानी विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद यानी अलग करना, यानी शब्द को अलग करना, इसको कहते हैं संधि विच्छेद। हमने पहले यहाँ संधि में देखा कि हमें अलग शब्द दिया जाता है, उनको जोड़ना होता है, और यहाँ संधि विच्छेद यानी शब्द को अलग करना है, उसको कहते हैं संधि विच्छेद। संधि नियमों के आधार पर मिलाए गए वर्ण को पहले जैसी स्थिति में ले आना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हिमालय, हिम प्लस आलय। हमने यहाँ पर हिमालय शब्द दिया है, उसको हमने संधि विच्छेद किया है, हिम प्लस आलय। संधि के कुल 3 भेद माने गए हैं। हमारे व्याकरण में संधि के कुल 3 भेद माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के पारस्परिक मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। दीर्घ संधि देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद इन्हीं स्वरों का ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। इस प्रक्रिया को दीर्घ संधि कहते हैं। उनके उदाहरण दिए गए हैं। अ प्लस अ मतलब आ यानी पर प्लस अधीन पराधीन। भाव प्लस अर्थ भावार्थ। स्वर प्लस अधीन स्वाधीन। यहाँ पर आ की ध्वनि सुनाई, आ की संधि निकलती है। चरण प्लस अमृत चरणामृत। राम प्लस अवतार रामावतार। अधिक प्लस अंश अधिकांश। उसी प्रकार नीचे है कि धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। गज प्लस आनंद गजानन। शिव प्लस आलय शिवालय। परम प्लस आत्मा परमात्मा। वृक्ष प्लस आरोपण वृक्षारोपण। यथा प्लस अर्थ यथार्थ। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। रेखा प्लस अंकित रेखांकित। विद्या अर्थी विद्यार्थी। सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ। करुणा प्लस अमृत करुणामृत। दया प्लस आनंद दयानंद। महा प्लस आस्य महास्य महा प्लस आत्मा महात्मा। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। विद्या प्लस आलय विद्यालय। श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद। आ से जो शब्द बनते हैं वो देखें। अभी हम देखते हैं ई प्लस ई यानी ई से किस तरह शब्द बनते हैं वो देखते हैं। तो गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र। अति प्लस इव अतिव। अभि प्लस इष्ट अभिष्ट। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। गिरि प्लस ईश गिरीश। परि प्लस इक्षा परीक्षा। कवि प्लस इश कविश। हरि प्लस इश हरीश। कपि प्लस इश कपीश। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। मही प्लस इंद्र महेंद्र। नारी प्लस इच्छा नारी इच्छा। सची प्लस इंद्र सचींद्र। नारी प्लस इंद्र नरेंद्र। तो बच्चों हमने यहाँ तक हमारा लेसन देखा है। अगला लेसन हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।